Hello friends, my name is Gurpreet Kaur. I welcome you all on my YouTube channel. आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये स्कीम क्या है। तो ये स्कीम है जो वो 2015 में लॉन्च हुई थी। ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ आंदोलन के तहत शुरू करी गई और ये किसने शुरू करी थी? वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है हमारी, उनके द्वारा ये लॉन्च करी गई थी। अब क्या है इसमें, सुकन्या समृद्धि योजना में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सेविंग स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2015 में चलाई गई। ये मतलब गर्ल चाइल्ड की बेटर फ्यूचर के लिए, बेटरमेंट के लिए ये स्कीम चलाई गई है, ताकि उस बच्ची के जो पेरेंट्स हैं उसकी हायर स्टडीज़ के लिए या अदर एक्सपेंसेस के लिए फ़ंड को रेज़ कर सकें। तो ये उसके तहत बच्ची के फ्यूचर को देखते हुए ये बनाई गई थी। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना का जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट रेट है जो वो द इंटरेस्ट रेट दैट विल रिसीव इन योर सुकन्या समृद्धि योजना करंटली तो हमें 7.6 पर एनम, जो 6% है वो पर एनम मिलेगा। ये एप्लीकेबल कब से है? ये 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल है। ये पहले से लोअर है, प्रीवियस इंटरेस्ट रेट था वो था 8.4% पर एनम। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट कैसे काम करता है। तो यू कैन इन्वेस्ट ए मिनिमम ऑफ 1000 अप टू ऑफ 1.5 लाख एवरी ईयर इनटू योर डॉटर्स अकाउंट अंडर दी सुकन्या समृद्धि योजना। अब यहाँ पे 1000 है, कई जगह 250 भी दिया होता है कि मिनिमम 250 और मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप एक साल में अपने बच्चे के अकाउंट में डाल सकते हो। और ये बहुत बढ़िया स्कीम है, सारी बेटियों के लिए ये वाला जो खाता है ये तो खुलवाना ही चाहिए। और ये जो है ये 15 साल तक आपको पैसे भरने पड़ते हैं। एक बच्ची का जब से आप अकाउंट खुलवाते हो तो 15 ईयर्स तक आप पैसे भरते हो और जो इसकी मैच्योरिटी है वो 21 ईयर पे हो जाती है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो सुकन्या समृद्धि योजना का, वो क्या है कि जस्ट पेरेंट्स या फिर जो गार्डियंस होते हैं गर्ल चाइल्ड के, वो ही इस खाते को खोल सकते हैं। गर्ल चाइल्ड क्या होने चाहिए? 10 साल की उम्र से कम होनी चाहिए जब उसका बच्चे का अकाउंट खुलवाना है। और ये ऑपरेशनल रहेगा कब तक? जब तक कि गर्ल चाइल्ड बच्चा 21 साल का नहीं हो जाता तब तक ऑपरेशनल रहेगा। लेकिन जो इसमें मनी आपने डिपॉजिट करनी होती है, पैसे आपने भरने होते हैं, वो 15 साल तक ही भरने होते हैं। अब जैसे हम बात कर रहे थे, द ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कैन बिगन 250 से लेके, मतलब एक लिमिट होती है 1.5 लाख तक आप वहाँ पे जो भी है उसमें डिपॉजिट कर सकते हो। एक इंडिविजुअल गर्ल के पास एक इंडिविजुअल सुकन्या समृद्धि अकाउंट ही होता है, मतलब कि न्यूमरस मल्टीपल खाते एक बच्ची के नहीं हो सकते। ओनली 2 सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट्स आर परमिटेड पर फैमिली, दैट्स मीन 1 फॉर ईच। अगर मतलब किसी के पास 2 बच्चियां हैं तो दोनों बच्चियों का एक एक खुलवा सकते हो, मतलब एक फैमिली सिर्फ 2 सुकन्या खाते ही खुलवा सकती है जो उसको परमिटेड है। अब यहाँ पे बेनिफिट्स क्या हैं इसके, यहाँ पे आप दे सकते हो कि हायर इंटरेस्ट मिलता है जो कि ओबियसली हमें कहीं से नहीं मिलता है। दूसरी, सिग्निफिकेंट टैक्स सेविंग्स इसमें दे रखी हैं। और ग्रंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट्स हैं, जब मैच्योरिटी आ जाएगी तो ग्रंटेड बेनिफिट्स मिलेंगे क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह लगा के वो बाद में क्लियरेंस करते हैं, तो उससे जो कि है बहुत फ़ायदा हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डिपॉजिट लिमिट है वो कितनी है, अकाउंट होल्डर कैसे है, होता है, कौन है, मैच्योरिटी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्स डिपॉजिट्स, इसके बारे में बताती हूँ। जो डिपॉजिट लिमिट है, मिनिमम डिपॉजिट लिमिट है 250, मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट जो है 1.5 लाख की है। उसके बाद अकाउंट होल्डर, अगर तो गर्ल चाइल्ड है, बच्चा 10 साल के नीचे है, तो उसका जो गार्डियन होगा वो उसका अकाउंट हैंडल करेगा। और गर्ल अपने खाते के कब कंट्रोल कर सकती है? जब वो 18 साल की हो जाएगी। उसके बाद मैच्योरिटी कब होएगी? 21 ईयर्स आफ्टर ओपनिंग द अकाउंट। अकाउंट खुलने के 21 साल बाद ये मैच्योर हो जाता है, लेकिन हमें 15 साल तक ही इसमें डिपॉजिट है जो करना पड़ता है, सिर्फ 15 साल तक ही हम डिपॉजिट करेंगे। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? इसमें चाहिए बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, एक फॉर्म 1, और जो पैन आधार कार्ड होता है पेरेंट गार्डियन का, ये भी इसके साथ लगता है। ठीक है। और उसके बाद डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स होते हैं, डिपॉजिट्स कैन बी मेड थ्रू द फॉलोइंग: ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या नेफ्ट,
नेफ्ट के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के डाली हुई है, वो भी आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। डिमांड ड्राफ्ट, कैश या चेक कैसे भी करके आप यहाँ पे है जो वो भर सकते हो। उसके बाद हाउ टू ओपन सुकन्या समृद्धि योजना कैसे आप भर सकते हो, ये आप बैंक में जाके खोल सकते हो, पोस्ट ऑफिस में जाके खोल सकते हो। और इसके लिए जो जो भी आपको चाहिए होगा, जैसे आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होता है, पेरेंट गार्डियन का आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, एड्रेस प्रूफ, लाइसेंस। ठीक है, फर्स्ट पेमेंट इन्होंने बोली है मिनिमम अमाउंट 250 का, मैक्सिमम डिपॉजिट 1.5 लाख का। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया गया है विदड्रॉल रूल्स फॉर सुकन्या समृद्धि योजना कि कैसे कैसे हम विदड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि सुकन्या समृद्धि के पास मेच्योरिटी पीरियड तो 21 ईयर्स का है फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग, जब से खुलवाया है तब से 21 ईयर्स आपने काउंट करनी है। बट यू आर अलाउड टू विदड्रॉ फ्रॉम योर फंड्स इफ कंडीशंस आर मेट, पर कई बार क्या है कि आपको अलाउ कर दिया जाता है। हेयर आर सम ऑफ द रूल्स रिगार्डिंग व्हेन एंड हाउ मच कैन यू विदड्रॉ योर फंड्स, यहाँ पे बताया गया है। The girl can draw the whole corpus created after the maturity of the account, including the interest earned. This withdrawal is without any tax restriction. गर्ल पूरे का पूरा विदड्रॉ कर सकती है और इसके ऊपर कोई टैक्स रेस्ट्रिक्शन है जो वो भी नहीं लगाई गई है। अब क्या है, विदड्रॉल ओनली बी अलाउड आफ्टर यू फिल द विड्रॉल फॉर्म। विड्रॉल फॉर्म भरने के बाद ही विड्रॉल है जो अलाउड है। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो नेसेसरी हैं, दैट इज आइडेंटिटी प्रूफ एंड एड्रेस पर प्रूफ। उसके बाद ही जो विड्रॉल है वो हो सकता है। अभी इसके बाद क्या है, विदड्रॉल फॉर एजुकेशन। जब एजुकेशन का कोई पर्पस है तो वो क्या है, एकेडमिक पर्पस के लिए विदड्रॉ हो सकता है इफ़ योर चाइल्ड रीचेज द एज ऑफ 18 ईयर्स और कंप्लीटेड द 10th स्टैंडर्ड एजुकेशन। या तो बच्चा 18 साल का हो गया या उसने 10वीं पास कर ली। सम रूल्स फॉर प्री मेच्योर विदड्रॉल, अगर समय से पहले प्री मेच्योर विदड्रॉल कराना है तो उसके भी कुछ रूल्स हैं। देयर कैन बी सर्कमस्टांसिस व्हेन यू कैन नॉट कंटिन्यू विद द अकाउंट। कुछ ऐसी हमारी सिचुएशंस आ जाती हैं कई बार जब हम अकाउंट के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है, प्री मेच्योर विड्रॉल करना पड़ता है। तो इसके लिए नीचे दी गई कंडीशंस हैं जो, जैसे कि प्री मेच्योर विड्रॉल कब हो सकता है, इन केस ऑफ मैरिज। मान लो किसी बच्चे की, जो वो बच्ची है जिसका अकाउंट चल रहा है उसकी मैरिज है, तो क्या है, इस पे क्या है, और वो तभी पॉसिबल है जब 18 ईयर्स की हो गई है वो और वो उसकी शादी कर रही हैं। तो क्या है, अप्लाई 1 मंथ बिफोर द मैरिज और 3 मंथ्स आफ्टर द मैरिज डिक्लेयरिंग द सेम। या तो एक महीना पहले या फिर 3 मंथ्स आफ्टर द मैरिज। इसमें भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड मैरिज मस्ट बी सबमिट। प्रूफ चाहिए कि हाँ बच्चे की सच में मैरिज हो रही है। और प्री मेच्योर विदड्रॉल होता है वो दूसरे केसेस में कैसे होता है, इन केस द चाइल्ड डाइज, तो किसको मिल जाएगा राइट ऑफ अकाउंट, अधिकार किसको मिल जाएगा, गिवन टू यू। और आप जब कब इसके ऊपर अधिकार अपना साबित कर सकते हो, जब आपने उसका डेथ सर्टिफिकेट वहां पे लगा दिया, या फिर जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा अगर जो वो बच्ची है नो लॉन्गर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अब मतलब वो एनआरआई हो गई है। तो वो अवियर्स इफ द गर्ल चाइल्ड इज फेसिंग डिफिकल्टी ऑफ ए गार्डियन पेरेंट, दिस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।